Hi guys, welcome to the new episode of Travel Beast. And today we would be reviewing an amazing series by Amazon Prime, that is Upload. So Upload is an American science fiction comedy web series created by Greg Daniels. It aired on Amazon Prime on 1st of May 2020. तो चलिए पहले बात करते हैं इस वेब सीरीज के बेस की। ये वेब सीरीज बेस्ड है ईयर 2033 के लिए, वे जिस टाइम पे आदमी मरने से पहले अपनी मेमोरीज को स्टोर कर सकता है और एक आर्टिफिशियल लाइफ में आगे ट्रांसमिट कर सकता है, एंड ही कैन कैरी ऑन दैट आफ्टर लाइफ इन वेरी लग्जरियस वे। तो कहानी की मुख्य कथा रोटेट करती है ईयर 2033 में, जिसके अंदर दिखाया गया है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जिनका नाम है नेथन ब्राउन। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार जो है सेल्फ ड्रिवन कार होती है, उसमें कुछ एरर आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड नेथन ब्राउन वेंट इनटू वेरी क्रिटिकल कंडीशन। जब ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके जा रहे होते हैं तो उनके पास ऑप्शन आती है ऑपरेशन थिएटर में जाने की, जहाँ पे उनके चांसेस थे कम, और दूसरी ऑप्शन होती है उनको अपलोड करने की इनटू अ लग्जरियस लाइफ, एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर बेसिकली जाके है वो पूरा सीजन। तो इनकी जो गर्लफ्रेंड होती है इंग्रिड कैथरमैन, वो इनको फोर्स करती है अपलोड होने के लिए, जिससे कि वो अपनी बाकी की लाइफ साथ गुजार सकें जैसे कि वो पहले रह रहे थे। काफ़ी हास्यप्रद है, जिसके अंदर आप किसी भी टाइम वर्चुअल रियलिटी में जा सकते हो फ्रॉम रियल लाइफ। आप वर्चुअल रियलिटी कैमरास लगा के आप यू कैन फील दोज पीपल, वो पीपल आपको फील कर सकते हैं। इवन यू कैन हैव सेक्स टुगेदर। एवरी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट सिस्टम इज अवेलेबल। देयर आर सूट्स फॉर एवरीथिंग, देयर आर ग्लव्स वेयर यू कैन फील द टच फ्रॉम द वर्चुअल रियलिटी पीपल एंड एवरीथिंग। इस सीरीज के टोटल 9 एपिसोड हैं, जिसमें नेथन ब्राउन का एक्सीडेंट होता है और जब तक एक डाउनफॉल आता है वहाँ तक का है। इसका सीजन 2 भी अभी बनना है। सो द अमेजॉन प्राइम वॉज चेकिंग फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ सीजन 1, एंड नाउ व्हेन दे हैव अ वेरी गुड रेस्पॉन्स ऑफ सीजन 1 विद 8.2 ऑफ IMDb रेटिंग, सो दे हैव बीन प्लानिंग फॉर द सीजन 2 एज वेल। तो सीजन 1 के पहले एपिसोड का नाम है वेलकम टू अपलोड, जिसके अंदर दिखाया गया है नेथन ब्राउन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, जहाँ उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे उनकी डेथ भी हो सकती है, या फिर अपने आप को अपलोड करा लें। तो पहला एपिसोड टोटली बेस्ड है उनके अपलोड होने के लिए। एंड नाउ एपिसोड 2 इज कॉल्ड 5 स्टार्स। सो नेथन ब्राउन जब एक वर्चुअल रियलिटी में पहुंच जाते हैं, तब वो उनको रिकग्नाइज होता है दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ पॉश एरिया। द एरिया इज कॉल्ड लेक साइड। सो लेक साइड के अंदर क्या है कि एक अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एंड यू कैन हैव योर ओन थीम बिफोर डाइंग। आप बिकॉज यू हैव टू साइन फॉर दैट प्रोग्राम व्हेन यू आर लिविंग। तो like if you want your own personal golf course, they can give you a personal golf course, or whatever luxury you want, they can give you all the luxury, but that has a cost. So second episode basically नेथन ब्राउन अपने आप को फेमिलियर करते हैं लेक साइड के साथ। लेक साइड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन लोग हैं, उनके नेबर्स कौन हैं, उसके साथ। और एपिसोड 2 में ये भी दिखाया गया है नेथन ब्राउन अपने आप को वर्चुअल रियलिटी में ही सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। लेक साइड के अंदर एक लूप होल है टॉरेंट का, जिसके अंदर अगर आप एंटर कर जाते हैं तो आप एक वर्चुअल सुसाइड कर लेते हैं। आपकी सारी मेमोरीज और आपका जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। करते हैं थर्ड एपिसोड की। थर्ड एपिसोड का नाम है दी फ्यूनरल। फ्यूनरल के अंदर दिखाया गया है नेथन ब्राउन की जो फियांसे है या फिर सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है इंग्रिड, वो उनका एक वेरी पॉश बहुत अच्छे तरीके से फ्यूनरल अरेंज करती हैं, और उसके अंदर नेथन ब्राउन ऑल्सो पार्टिसिपेट। एंड ड्यूरिंग दिस फ्यूनरल नेथन रिकग्नाइज कि उसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लेक साइड की जो लग्जरी है वो एंजॉय कर सके, या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन में वो लेक साइड में रह सके, बिकॉज टिल नाउ every luxury and whatever he is buying or whatever he is eating is being paid by his girlfriend Ingrid.
So in this episode, Nathan was very upset when he learns that the company which owns the lakeside, that is Horizon, is only targeting, to earn money for upgrades and everything. However, Nathan wants that everyone should enjoy a same life. जो लाइफ स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होना चाहिए विदाउट एनी बाइफिकेशन बेस्ड ऑन दी मनी दे हैव। इसके अलावा बीच में क्या होता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है इंग्रिड, वो एक इंटरव्यू अरेंज करती है किसी मीडिया कंपनी के साथ अबाउट देयर सेक्स लाइफ एंड एवरीथिंग। सो उसमें नेथन काफ़ी परेशान हो जाता है एंड लाइक दे कैन नॉट स्लीप टुगेदर। तो उसमें देन नेथन जो इंग्रिड है उनकी गर्लफ्रेंड, इंग्रिड गोज टू अ शॉप टू बाय अ सेक्स सूट so that they can have sex on a virtual platform in the apartment of Nathan Brown on Lakeside in virtual reality. And unfortunately, seeing the condition and everything, she does not buy that suit. But later on, she tries another suit, and things happen on the worst situation. Now we talk about the fifth episode. Fifth episode is called the Grey Market. इसके अंदर एक बच्चा दिखाया गया है जिसका नाम है डायलन, जो कि 13 साल की उम्र में मर जाता है। और अब मतलब इट वॉज लाइक अराउंड 6-7 years बैक व्हेन ही वाज 13 years old, बट नाउ व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज फैमिली, उसको पता चलता है कि उसकी मॉम के अलावा किसी को उसकी फिक्र ही नहीं है एंड नोबडी रिमेंबर्स हिम। नेथन एंड डायलन गोज इनटू अ ग्रे मार्केट. Grey market is an area where they can live without any tracking for like 1 hour. After that they cannot enter back to the lakeside. Grey market एक ऐसा एरिया है जहाँ पे you can buy any sort of things at a very low cost. Like if you want to have a tattoo or if you want to grow or anything else, you can have it at a very low cost. We go to the 6th episode, that is called Sleepover. Sleepover के अंदर दिखाया गया नेथन की जो नीस है वो इंग्रिड के साथ एक रात स्पेंड करती है, वेयर शी लर्न दैट जो फूड है दैट कैन बी बाय, बिकॉज इन 2033 व्हाट दे हैव शोन इज दैट दे हैव अ 3D प्रिंटर वेयर दे कैन प्रिंट वॉट एवर फूड दे वांट, पुटिंग द फैट कार्ट्रेज, कार्बोहाइड्रेट कार्ट्रेज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कार्ट्रेज, एंड दे कैन प्रिंट वॉट एवर फूड दे वांट. But here, when the niece of Nathan visit the house of Ingrid, because Ingrid she belongs to a very rich family of businessmen, तो उसको पता चलता है कि फूड जो है प्रिंट के अलावा खरीदा भी जा सकता है. चिकन के अंदर एक बोन भी होती है. एपिसोड 7 इज ब्रिंग योर डैडी टू वर्क. इसके अंदर नेथन की जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ नोरा, और नेथन इनको बोलते हैं एंजल. इनका एक आपस में बॉन्ड बन जाता है नेथन और एंजल का, एंड नेथन को रियलाइज होता है दैट शी लव्स एंजल इंस्टेड ऑफ इंग्रिड. अब नोरा का एंजल का क्या है, अब एंजल का केस क्या है, उसके एक फादर हैं जिनकी डेथ होने वाली है, उनका एक लंग खराब हो चुका है एंड ही सर्वाइविंग ओनली ऑन 1 lung. तो शी वांट्स हिम टू एनरोल फॉर दिस हॉरिजन लेकसाइड ऑफ अपलोड, but he's not of a view because he wants to die and meet his mother, meet her mother, meet Nora's mother in heaven as per him, because he is a Catholic and everybody of the same choice that एक सोल होता है, आत्मा होती है, आत्मा निकल जाती है और ये सब चीज़ें. तो वो किसी तरह एक अरेंज करती है कि उसके फादर किसी तरह एक बार जाएं वहाँ पे, थ्रू वर्चुअल रियलिटी देख के आए क्या चीज़ है, कैसे है, क्या क्या है. एंड ही ट्राइज टू परसुएड नेथन ऑल्सो टू गिव हर फादर अ टूर ऑफ कंप्लीट लेक साइड, और सब लोगों से मिलवाएं जिससे कि वो अपलोड होने के लिए तैयार हो. सो 8 इज़ शॉपिंग अदर डिजिटल्स आफ्टर लाइफ. इसके अंदर दिखाया गया नेथन ब्राउन की जो मदर हैं वो किसी तरह जो अपने बेटे का एक अपलोड हार्ड डिस्क है, she is able to manage to get that hard disk and remove from the horizon, because Nathan अब इंग्रिड के साथ रहना नहीं चाहते हैं और वो ब्रेकअप करना चाहते हैं. तो वो लेक साइड से वो किसी तरह अपने सिस्टम को लेकर जाती हैं लॉस एंजलिस में, एक दूसरे आफ्टर लाइफ को दिखाती हैं कि हाउ अगेन इंटरफेस किसी तरह बन सके. तो वो दिखाई रहे होते हैं. मीनवाइल लॉट ऑफ ड्रामा. नोरा ऑल्सो कम्स टू लॉस एंजलिस.
बिकॉज इंग्रिड इज इन लॉस एंजलिस एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, बीच में हार्ड स्टोरी हो जाती है, बट यू नो लॉट ऑफ ड्रामा एंड एक्शन पैक्ड एपिसोड. एपिसोड 9 इज कॉल्ड अपडेट ईव. सो अपडेट ईव इज़ लाइक आपके जैसे फ़ोन के सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, इसी तरह लेक साइड होरिजन का एक सॉफ्टवेयर था जो कि अपडेट होना था. अब उस अपडेट में क्या था कि जो आपकी पुरानी मेमोरीज थी वो आपकी सारी मेमोरीज जो आपने स्पेंड करी थी दैट वुड बी वाइप्ड आउट और आप अपनी नई मेमोरीज के साथ दोबारा से रीइंस्टॉल हो जाएंगे. सो इट्स लाइक आपने एक सॉफ्टवेयर है वो निकाल दिया, अपना सिस्टम जब आपने दोबारा अपलोड करा उसके अंदर वो दोबारा से सॉफ्टवेयर अपलोड करा तो उसमें आपको लॉगिन आईडी दोबारा डालना पड़ता है और एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि उसके अंदर कोई क्लाउड स्टोरेज नहीं होती है फॉर द मेमोरीज यू हैव क्रिएटेड इन द वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड. Whatever the memories you have in your real life that are there, but there is no memories stored on your virtual reality system. So पूरा उसी के इर्द गिर्द पूरा एपिसोड घूमता है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इन द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन इज फ्रीबॉर्न. इन फ्रीबॉर्न नेथन जब अपडेट के बाद उठते हैं तो ही रियलाइज दैट उनकी मेमोरी पूरी नहीं वॉश आउट हुई है एंड ही स्टिल रिमेंबर्स नोरा. He still remembers the business deals what he used to have in the world and you know all those things. इसके अलावा नेथन जो है ब्रेकअप कर लेते हैं इंग्रिड के साथ एंड ही मूव्स टू अ 2G नेटवर्क जहाँ पे उनके पास सिर्फ 1000 बाइट्स होती हैं मंथ की. तो 1000 बाइट्स के अंदर वो अपनी पूरी 1000 बाइट्स एग्जॉस्ट कर देते हैं विद इन हाफ एन आवर ऑन अ वॉइस कॉल ऑन अ वीडियो कॉल विद नोरा, जहाँ पे उन पर एक अटैक हो रहा है एंड ही सेव्ड हर. और उसके बाद तभी इंग्रिड आती हैं वर्चुअल रियलिटी से, उनको 1000 बाइट देती हैं बट इमीडिएटली वो बाइट एग्जॉस्ट हो जाती हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है. सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप फॉर सीजन 2 एंड इट फील्स लाइक इट हैज़ बीन लेफ्ट इन द मिडल एंड एक सस्पेंस आपके अंदर डाल दिया गया कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. और बीच में इतने सारे यू नो ट्रैजिक एक्सीडेंट्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. एक जगह ये दिखाया गया है कि नेथन ब्राउन की जो डेथ हुई है दैट्स सम कॉन्स्पिरेसी. फिर उसी कॉन्स्पिरेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक उनकी कज़न सिस्टर होती है जो उसका मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं, अगेन उनकी भी डेथ हो जाती है. फिर थर्डली नोरा पे अटैक हो जाता है, उसकी मदर पे अटैक हो जाता है, हार्ड डिस्क छीनने की कोशिश होती है. तो moreover it's you know lot of things happening out there in the virtual reality world. So guys, please go and watch this amazing series on Amazon Prime which is with the name of Upload. They have done a wonderful work. In terms of rating, I'll give them 4 stars from 5. 1 स्टार में इसलिए काटूंगा, इसके अंदर कुछ सीन्स थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उसको नेसेसरीली स्ट्रेच करा गया है. But otherwise the series is good, the acting is good, everything is fine. So do not forget to like, share and comment on our video. And if you have not yet subscribed our channel, please subscribe the channel and press the bell icon to receive the notifications of all our new videos. See you soon guys with new reviews. Bye bye.